तो इस वक्त अफगान बॉर्डर से हर रोज पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। इंडियन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक जाने से डर रहे हैं और जो रावलपिंडी में बैठे हैं उनको इमरान खान का योद्धा सरेआम चैलेंज दे रहा है। कल इतवार का दिन है, 6 बजे मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा अनाउंस करता हूं और ये अपने लिए ग्राउंड पसंद करें, जिस ग्राउंड में ये जलसा करना चाह रहे। तो हम देखते हैं कि कौन जो है ज्यादा लोग लेकर आएगा। कल का दिन अगर नजदीक है और इनको, क्योंकि इनके जहन भी पेंटियम 1 वाले हैं, ज्यादा काम नहीं करते, तो कल का दिन भी ले लें। अगले हफ्ते को ये अनाउंस करें, मैं खैबर पख्तूनख्वा में इनके लिए स्टेज भी सजाऊंगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते लोगों को, ट्रांसपोर्ट भी मैं दूंगा। ये खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें और मैं लाहौर में जलसा करूंगा। तो फिर देखते हैं कि इनके पास ज्यादा लोग आते हैं या अल्लाह तुम लोगों के साथ है। मुनीर दावा करता है कि उसके साथ ऊपर वाला है, उसको किसी से डर नहीं लगता। लेकिन मुनीर की हालत ऐसी है, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात करता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को यकीनन मेरे साथ जो एक फोटो दिखाई दे रही है, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी है या इनको दी गई हैं, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान का हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है। इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। सोहेल अफरीदी की गाड़ी देखकर वो भाग जाता है। सोहेल खुद बाहर निकले। सादा कपड़ा में एक बंदे ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, फिर मेरे गार्ड्स ने उसको पकड़ा। ये कोई तरीका ही नहीं है। आप इस मुल्क के हम क्या हमारा शहर है, हम टैक्स पेयर भी हैं। ये जो मरियम नवाज कह रही है और वो उस्मा क्या नाम है वो जो बुखारी है कि क्या है, उनको दिखाएं जरा। ये देखें हर जगह पे आपके नाके लगे हुए हैं, हर जगह पे। ये देखो पुलिस को, देखो हमारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तो ये वर्कर को कैसे छोड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हम जो है बड़े आज़ाद और खुले दिल के वो है। ये दिखाएं जरा, हर जगह पे इन्होंने पुलिस खड़ी की हुई है। वर्कर्स को नहीं छोड़ रहे, हमें नहीं छोड़े। देखे हर गाड़ी चेक कर रहे हैं, फिर कहते हैं लोग नहीं निकलते। ये देखे जरा, ये देखे जरा, हर गाड़ी चेक कर रहे हैं। इस वक्त आसिम मुनीर चारों तरफ से घिर गया है। अफगान बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर, पाकिस्तान के अंदर और अब यूरोप में भी एंटी मुनीर मुद्दा बन गया है। इमरान खान के समर्थकों ने इंग्लैंड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो सिर्फ और सिर्फ खौफ के बल पे हुकूमत करते हैं। अगर हम उन्हें ये पैगाम देना शुरू कर देंगे कि तुम जो मर्जी कर लो, हम तुम्हारे गलत इकदाम के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस वक्त जो फैसले जो है वो आसिम मुनीर करता है, उसी फैसले को अमल दरामद करवाने के लिए उन्होंने अपनी एक आईनी अदालत बना दी है। वो आसिम मुनीर की हिफाजत कर रहे हैं। जालिम के डर से ए लोगो, फील्ड मार्शल के डर से ए लोगो, हिम्मत अपनी हार न देना। ये खान खुदा का तोहफा है, इसको कभी भी हार न देना। जबर के आगे नहीं झुकेंगे, सबक इसने सिखलाया है। जान हथेली पर रखकर सच सबको दिखलाया है।
पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स अब इंटरनेशनल एजेंडा बनने लगी है। इसका नतीजा क्या होगा ये मुनीर को भी पता है, इसलिए शहबाज सरकार ने अभी से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मुनीर का ये दांव भी बैकफायर मार गया। ये आदिल रजा हैं, पाकिस्तानी फौज में मेजर थे, मुनीर से बगावत कर दी, इंग्लैंड जाकर मुनीर की पोल खोलने लगे, तो मुनीर ने लंदन में आदिल पर हमला करवा दिया। मुझे पैगाम देने के लिए कुछ चीजें छोड़ी गई हैं, घर के अंदर चीजों को तहस नहस किया गया है और कोई भी चीज चोरी नहीं की गई, कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ पैगाम दिया गया है कि हम घर के अंदर घुसे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। इस पैगाम के सिलसिले के अंदर एक पुलिस इंक्वायरी शुरू होती है। कितनी शदीद तकलीफ है पाकिस्तान की रजीम को आईना देखने से, जो मैं और शहजाद अकबर जैसे लोग इनको दिखा रहे हैं। पहले इन्होंने मेरी और शहजाद अकबर की एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की, शहजाद अकबर के ऊपर बराह रास्त हमला किया, उन्होंने दरवाजा खोला। जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने अपने पड़ोसियों से बात की, उससे पता ये चलता है कि दरवाजा, क्योंकि घर के अंदर लाइटें वगैरह ऑन थी, लग ये रहा था कि घर के अंदर ही लोग मौजूद हैं। जो भी सीसीटीवी फुटेज है, साल बदल रहा है और मुनीर का वक्त भी बदल रहा है और पाकिस्तान का नक्शा भी बदलने वाला है। हम दुश्मन को क्या ब्लेम करें कि जहां पर हमारे यही हुकूमतें जो हैं वो इस तरह के इस दर पे नजर आएं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो आप अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपनी सियासत के लिए आप रियासत को इस तरह से टारगेट करें, आप मुल्क को इस तरह से टारगेट करें, आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दें, दो सूबों की आवाम को आमने सामने कर दें, उनके अंदर नफरतें भर दें। इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये हमें इस मुल्क को किधर लेके जाएगा? 78 साल हो चुके हैं और 78 साल में हमारा मुल्क जो है वो पूरे दुनिया भर में ग्लोबल जो आपके इंटरनेशनल इंडेक्स हैं, आपके जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं, अब बतदरीज आप डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, मतलब आप रॉक बॉटम पे जा चुके हैं।